दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 7वां पद, वहां ऐसा कहता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। अब अभी तक हमने इतना तो जान लिया है कि असीम सामर्थ यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, उसका सामर्थ जो है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी के बर्तनों का बहुत सीधा सीधा अर्थ है हमारे अंदर। हम अपने आप को मिट्टी का बर्तन बोल रहे हैं, मनुष्यों को मिट्टी का बर्तन कहा गया है। बाइबल में बहुत जगह पे इसके उदाहरण है कि मनुष्यों को मिट्टी के बर्तन कहा गया। और मिट्टी का यहाँ पे एक शब्द में यदि आपने देखा होगा, वहां लिखा हुआ है धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, लिखा है। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं एक बर्तन, आप अपनी बात करें तो आप एक बर्तन, लेकिन एक शब्द लिखा है बर्तनों में लिखा है, मतलब एक बर्तन में नहीं, कई सारे बर्तनों में रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और ये धन जो है ना, जो यहाँ पे धन शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये एक्चुअली मूल भाषा में, जब ग्रीक भाषा में इसको हम पढ़ते हैं इस वचन को, तो ग्रीक भाषा में ये शब्द धन नहीं है, ये शब्द है खजाना, ट्रेजर लिखा हुआ है। तो अभी सोचिए, खजाना जो परमेश्वर का खजाना जो है वो एक बर्तन में नहीं, वो बर्तनों में रखा हुआ है, वह सकता है। अब ये खजाना से तो बहुत स्पष्ट है कि यीशु मसीह जो है ना, वो धन नहीं है, यीशु मसीह खजाना है। मतलब जिसको मिल जाता है खजाना, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रहती है, जैसे आज है वैसी नहीं रहती। आपको धन मिलेगा तो आज धन का मतलब है, मान लो आपको 500 रुपए का नोट मिल गया, वो भी धन है। लेकिन 500 रुपए का नोट आपको मिल जाए या 5000 भी आपको मिल जाए, आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपका जीवन 5000 और 500 रुपए ये भी धन है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको फर्क तब पड़ेगा जब आपको 5 करोड़ या 50 करोड़ मिल जाए, जो कि खजाना है। आज के जमाने में यदि उतना बड़ा सोना, उतना बड़ा कोई धन, कोई ऐसा पत्थर, चमकदार पत्थर, कोई हीरा मोती कुछ आपको मिल जाए जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है या उससे और कहीं ज्यादा है, आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। और यही खजाने की बात हो रही है यीशु मसीह के बारे में। और ये खजाना कहाँ रखा है? ये खजाना मिट्टी के बर्तन में नहीं, बर्तनों में रखा है, मतलब बहुत सारे बर्तनों में रखा है। अब इसके दो तरीके से इसके अर्थ को समझ सकते हो। पहला, एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे बर्तन, या बहुत सारे लोगों के अंदर अलग अलग खजाना अलग अलग तरीके से रखा हुआ है। इसके दोनों अर्थ निकाले जा सकते हैं। और अभी हम कुछ जगह पे जाकर, बाइबल के अलग अलग जगह पे जाके इन्हीं बर्तनों के विषय में समझने वाले हैं कि आखिर कौन से किस्म के बर्तनों के बारे में इस जगह पे पौलुस प्रेरित बात कर रहे होंगे। वो जब ये बोल रहे हैं बर्तनों के बारे में, तो बर्तन, यदि मैं आपसे बात करूं, मैं मेरे घर में बर्तन में पानी रखा हुआ है किसी बर्तन में, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आपको ये पता होगा कि बर्तन होगा, कोई गुंडी होगी। हमारे यहाँ गुंडी बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको। पीतल का एक ऐसा गुंडी है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो अलग अलग, और स्टील का भी है, पीतल का भी है। और नॉर्मली ऐसे ज्यादातर घरों में यही मिलता है। और आपके फ्रिज में यदि पानी होगा तो बोतल में ही होगा, ऑब्वियसली किसी दूसरे कटोरी वटोरी में आप नहीं रखते होंगे, आप वो बोतल में डाल के अच्छे से घड़ा बोलते हैं हमारे इधर। हाँ, वो चीजें जो है, तो ये ऐसी अलग अलग चीजें आप उसको रखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है। यदि मैं बोलूं पानी रखा हुआ है, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि पानी ऐसे ही बर्तन में रखा हुआ है। तो यीशु मसीह के बारे में जब पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं कि यीशु नामक जो धन है, जो खजाना है, जो खजाना है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा है, तो कौन से बर्तन? मेरे दिमाग में यही सबसे पहला सवाल आया, कौन से बर्तन, कौन से बर्तनों में रखा है? मतलब हर चीज के लिए एक अलग बर्तन है। हमारे घर में आप देखिए, खाना पकाने के लिए अलग बर्तन, खाना खाने के लिए अलग बर्तन, खाने को रखने के लिए अलग बर्तन, सब बर्तन बर्तन है। लेकिन क्या यीशु मसीह का जो धन है, जो खजाना है, उसको रखने के लिए भी कोई स्पेसिफिक बर्तन है? यही जो है ना, इसी बात के विषय में हम बहुत थोड़ी सी बातों पर सीखने जा रहे हैं। और इसको सीखने के लिए मेरे साथ निकालिएगा दूसरा राजा की पुस्तक और उसका 4 अध्याय, दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय। और ये बड़ा फेमस ये वचन है, आपने कई बार इसको सुना होगा। इस विषय में एक एलीशा और एक विधवा के बारे में।
और इस जो घटना है जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इस घटना से बहुत सारी चीजें ना हम कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें हम सीख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बर्तनों के विषय में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। अब मैं इसको धीरे धीरे मैं पढ़ रहा हूँ ताकि हम उस मुद्दे पे पहुंच पाए जो हमको चाहिए। मैंने निकाला हुआ है दूसरा राजा, उसका 4वां अध्याय। अब आपके पास बाइबल जरूर आपने निकाल दिया होगा इस वचन को। यहाँ लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। यहाँ पे ना एक छोटा सा, आपने इसको कई बार पढ़ा है इसलिए मुझे इसको बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आपने इसकी व्याख्या ऑलरेडी सुन चुके हैं आप। लेकिन यहाँ पे ये जो हांडी तेल रखा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। मैं आपको इस समय मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके ना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ एक्चुअली। क्या इस समय आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? आप लोग अपनी फोन पे मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मुझे बताइए एक बार। जी ब्रदर, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो बर्तन है इस समय मेरे सामने आप देख पाएंगे, ये बर्तन, ये बर्तन आपके सामने दिख रहा है आपको? जी ब्रदर, इस समय नहीं दिख रहा जी ब्रदर, नहीं दिख रहा। इससे पहले दिखा था एक बार। अच्छा, मैं एक बार फिर से फिर से कोशिश कर रहा हूँ। क्या अभी देख पा रहे? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। क्या नहीं है स्क्रीन काफी तो हो रहा है भैया, आप उससे जो है ना, क्या अभी है? अभी क्लास कोशिश किया, नहीं दिख रहा ब्रदर। इससे पहले एक बार दिखा था, लेकिन अभी नहीं दिख रहा। अच्छा, ये शेयर होता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था कि बर्तन कैसे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है कि शेयर नहीं हो पाया। ओके, मैं इसको ग्रुप में भेज दीजिएगा। जी, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, ताकि आप एक बार प्लीज जरूर आप लोग कोशिश कीजिए कि ग्रुप में आप व्हाट्सएप खोल के इस बर्तन को जरूर देखिए जो मैं अभी डालने जा रहा हूँ। ये व्हाट्सएप में आपको ये मैंने डाल दिया है, ये बर्तन, इसके विषय में इसको जरूर देखिए। आप सब, मुझे उम्मीद है कि आपने इस बर्तन को आपने देखा है। जी ब्रदर, देखा है। जी, ये बर्तन जो है ना, इस बर्तन का नाम है शेमेन। इस बर्तन को हम शेमेन कहते हैं। और शेमेन यहाँ पे जो एक्चुअल में जो हिब्रू शब्द है, इस जगह पे जहाँ पे वो विधवा एलीशा से बात कर रही है, वो ये नहीं कह रही है कि मेरे पास एक हांडी में तेल रखा है। वास्तविक रूप में वो कह रही है कि मेरे पास एक शेमेन तेल है। और ये जो बर्तन जो है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो शेमेन जो है वो इस तरीके से दिखता है। ये इस बर्तन की खासियत है कि इसके दोनों साइड में हैंडल है, और ये तेल डालने के लिए, आप सब ज्यादातर अभी महिलाएं हैं और सबको आप देख पा रहे हैं कि कोई बर्तन तेल डालने के लिए आपको चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए, और बहुत छोटा है। ये बड़ा छोटा बोतल की आकृति का है, शायद इसमें आधा लीटर के आसपास मेरे ख्याल से तेल इस पे रह जाता होगा। ये इस तरीके का एक बर्तन है। और इस बर्तन की खासियत है कि इस बर्तन में ना, हर बर्तन में तेल नहीं रख सकते आपको भी पता होगा कि मिट्टी के बर्तन यदि हो, हर बर्तन में तेल नहीं रखा जा सकता। कुछ खास बर्तनों को विशेष रूप से तैयार किया जाता है तेल रखने के लिए।
और ये तेल रखने का बर्तन इसलिए है क्योंकि शेमीन का मतलब है जैतून का तेल रखने वाला बर्तन। ये सिर्फ तेल रखने के लिए बनाया जाता है। और जैतून का तेल इसलिए क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इजराइल की, उस समय हर एक व्यक्ति के घर में तेल का बड़ा उपलब्धता होती थी, क्योंकि लोग अपने घर, उनके आसपास में ये जैतून के पेड़ होते थे, लोग उससे जैतून तोड़कर सुखाकर उसमें से तेल निकालते थे। और ये उसमें ऐसे बर्तनों में, ऐसे अलग अलग बर्तन हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ऐसे बर्तनों में विशेष रूप से वो अंदर ना राल लगाई जाती थी, एक तरह का चिपचिपा सा पदार्थ है जिससे अंदर यदि उसको लगा दिया जाए तो सूखने के बाद वाटरप्रूफ हो जाएगा। तारकोल भी उसको उस समय होता था। उस समय एक्चुअली तारकोल आप बोलेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ है, तो पेट्रोल जब निकालते हैं तब निकलता है, लेकिन तारकोल ऐसे भी जमीन को फाड़कर भी कई बार समुद्र में पाया जाता था तारकोल। यदि आप इतिहास में देखेंगे तो समुद्र में भी तारकोल पाया जाता था और उसको निकालकर विशेष रूप से मिट्टी बर्तनों में, तेल रखने वाले बर्तनों में लगाया जाता था। मैं डामर की बात कर रहा हूँ, डामर जो तारकोल भी उसको बोला जाता है। और सड़क में जो आपको जो मिलता है, जब सड़क बनती है तो आपने देखा होगा एक चिपचिपा सा पदार्थ डालते हैं ऊपर, उसी को तारकोल बोलते हैं। वो तारकोल को लेके ना ऐसे बर्तनों के अंदर में उसको लगा दिया जाता है ताकि उसमें जब कोई बहुमूल्य चीज डाले जा रही हो, जब तेल डाला जा रहा हो, तो वो तेल रिस्क के बाहर न जाए, उसके लिए ये चीज की जा रही है। अब आगे हम वापस आते हैं चौथे अध्याय में। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ एक शेमेन, जो हमने अभी देखा, एक शेमेन जो जैतून का तेल रखने वाला जो बर्तन है उसको छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। अब यहाँ पे फिर एक समझने की बात है, वो बोल रहे हैं अपने पड़ोसियों के पास जाना और खाली बर्तन लाना। अब ये एक समझ की बात है, वहां लिखा नहीं हुआ है कौन से वाले बर्तन, लेकिन वो विधवा समझ गई है कि कैसे बर्तन लाने। अब कैसे बर्तन का मतलब, यदि मैं आपको बोलूं कि अपने पड़ोसी के घर जाके ना पीने का पानी भरने वाले बर्तन ले आना, तो आप चम्मच कटोरी नहीं लाएंगे, आप ऐसी गुंडी या घड़ा या इस तरीके की चीज ही लेकर आएंगे, क्योंकि आपको पता है उसमें आपको पानी भरना है। यदि आपको मैं बोलूं आपको धान भरना है किसी चीज में, तो आप ये सब नहीं लाएंगे, आप बड़े बड़े बोरे लेके आएंगे या कोई ऐसे बड़े बड़े पेटी या डब्बी लेकर आएंगे, कुछ ऐसी चीज लाएंगे जिसमें धान भर सके। अब चावल रखने के लिए कुछ अलग होगा और आटा रखने के लिए कुछ अलग होगा। वैसे ही तेल रखने के लिए विशेष बर्तन है। तेल रखने के लिए कौन से बर्तन है? अब आगे जो लिखा है ना, तू बर्तन मांग लेना और थोड़े बर्तन ना लाना, बहुत सारे बर्तन लाना है। अब ये मैं आगे आपको लेके चल रहा हूँ, मैं एक और फोटो में डाल रहा हूँ ग्रुप में, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से बर्तन उसको बोला जा रहा है कि उसमें तेल लेके उसको बर्तन भरना है। ये मैंने इस समय ग्रुप में एक जो फोटो डाली है उसको आप देखिएगा, ये आपको पता चलेगा कि ये बर्तन जो है उस समय में तेल रखने के लिए, तेलों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मतलब इस महिला को इस तरीके की घड़ी, एक्चुअली घड़ा है, बड़े मुंह वाला घड़ा है, इसका मुंह जो है बड़ा चौड़ा है, ऐसे घड़े लेकर आना है इसे, और ऐसे घड़ों की व्यवस्था करनी। और इस घड़े की भी खासियत है कि ये घड़े भी अंदर से ना उसमें तारकोल लगा हुआ है, इसमें वो ऐसे लेयर लगा हुआ है ताकि तेल जो है वो बाहर ना जाए, रिस्क कर बाहर ना जाए। अभी उस समय आगे आपने देखा ना, यहाँ पे एक चीज लिखा है, इस महिला के घर में सिर्फ तेल रखने का ही तेल ही है उसके घर में, और कुछ और नहीं है। ये बड़ा मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति के घर में कुछ और नहीं है, खाने का एक दाना भी नहीं है, वो बोल रही है कि एक तो छोटे से बर्तन में सिर्फ तेल रखा हुआ है। क्यों तेल रखा हुआ है, कुछ और क्यों नहीं रखा हुआ है? इसका एक कारण ऐसा है कि उस समय, उस जमाने में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना इस बात को, कि लोग अपने लिए स्वयं तेल की व्यवस्था करते थे। हर एक के पास में, हर घर में, मोस्टली हर घर में ऐसे जैतून के पेड़ होते थे और लोग उसमें से तोड़कर उसको संभाल कर जमा करके रखते थे। और अभी यदि किसी के घर में खाली बर्तन होगा, इसका मतलब है कि उस तेल को व्यक्ति ने इस्तेमाल कर लिया है। इस महिला के पास भी स्टोर करने के लिए, जो अभी मैंने एक बर्तन डाला है और इसका नाम है कहरेस कहली,
कहरेस कहली नाम का एक घड़ा है, ये विशेष रूप से तेल रखने के लिए ही बनाया जाता है। ये वाटर प्रूफ वैसे कोई महंगे सामान जिनको पानी से जो बर्बाद ना हो, पानी के द्वारा खराब ना हो, ऐसे बर्तनों में रखे जाते हैं। और वहां पे इस जगह पे यदि किसी के घर में यदि बर्तन खाली हो गया है, इसका मतलब उसका ये तेल समाप्त हो गया है। जैसे इस महिला के घर में तेल खत्म हो गया है और किसी बर्तन में तेल नहीं है, इसका मतलब ये वाले जो बर्तन हैं, ये हो सकता है उसके घर में 10 हो या 20 हो, डिपेंड कि वो किस तरह से, कितना उसके पास तेल का आवक है, कितने स्रोत है उसके पास तेल के, उसने इनमें तेल स्टोर करके रखा है। और यहाँ से वो शेमेन जो बर्तन है उसमें वो तेल को डालती है और अपने घर में खाना बनाने के लिए उस छोटे बर्तन से इस्तेमाल करती है। ये अन्य कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे लिखा हुआ है, जब इन बर्तनों को जमा कर लेना और तू अपने बेटों समेत अपने घर जा और द्वार बंद करके सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। यहाँ पे एक आज्ञा है। अभी बात ये है कि क्यों ये विधवा ने ऐसा क्या हुआ, विधवा ने क्यों सुना उस आज्ञा को और क्यों वो मानने को तैयार हो गई कि एक छोटी सी बोतल जो हमने अभी देखा, शेमेक जो बड़ी छोटी सी बोतल है, उसको ऐसे बहुत सारे बर्तन, हो सकता है 100, 200, 500 बर्तन उसने जमा कर लिया हो अपने आस पड़ोस से, और उन सब में इस छोटी सी बोतल का तेल डालना है। बड़ी सुनने में बड़ा अटपटा है, लेकिन इस विधवा ने विश्वास भी कर लिया और वो तैयार हो गई। वो अपने घर गई और उसको आज्ञा दी गई थी कि सब बर्तन को एक साथ खाली बर्तन को रख के नहीं करना है, एक एक करके बर्तन लाना है, उसको भरना है और जब बर्तन भर जाए उसको अलग करके रखना है। इसका बड़ा कारण है, इसमें आपने देखा ना, इस बर्तन का मुंह बड़ा चौड़ा है। इस बर्तन का मुंह चौड़ा होने के कारण यदि ऐसा हो कि आसपास बहुत सारे बर्तन आपने रख दिए हैं और यदि थोड़ा सा भी मिसबैलेंस हो जाए, किसी भी कारण से बहुत सारे बर्तन आपने रख दिए हैं और उसमें से थोड़ा सा भी कोई बर्तन हिल गया किसी ठोकर से, तो एक के बाद एक करके सारे बर्तन गिर सकते हैं। एक बर्तन की ठोकर बहुत सारे बर्तनों का और बहुत सारे तेल का नुकसान कर सकती है। इस दूरदर्शिता को देखते हुए एलीशा ने उनको पहले ही आगाह किया है कि जब तू ऐसा करे, जब तू तेल भरे इन बर्तनों में, एक एक करके बर्तन को लाना और उसको वापस सहेज सहेज के इन बर्तनों को वापस रखना। और आपने देखा जब ये तेल जो है इन सारे बर्तनों में भर गया, उस महिला ने, अपनी विधवा ने अपने बच्चों से पूछा कि मेरे पास और बर्तन ले आओ, और उन्होंने बोला कि नहीं, अब कोई बर्तन नहीं है, सब भर गया है, सब सारे बर्तन फुल है हमारे पास। तब उसने ये इस कुप्पी का जो इसका जो शेमेक का तेल है वो खत्म हो गया। अब बड़ी आश्चर्य की बात है ना, इतने छोटे, एक बहुत छोटे से बोतल से इतने सारे तेल भरे जा रहे थे, इतने सारे तेल जो है वो लगातार डाला जा रहा था। ये एक खजाने की बोतल है। इस बोतल के अंदर एक विशेष तरह का खजाना उस एक आज्ञा से आया है, उस आज्ञा जो एलीशा से आई है, और उसका कारण है विधवा ने उस चीज को होने के लिए विश्वास किया है। एक परमेश्वर के दास के मुख से निकले वचन को उस विधवा ने रिसीव किया है और उसको रिसीव करके उसको अपने जीवन में अप्लाई किया है। जैसे उसने अप्लाई करना शुरू किया, एक छोटी सी बोतल इतने सारे बर्तनों को भरने के लिए हालेलुया। एक दूसरे बर्तन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, और ये बर्तन हमको मिलेगा यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 19 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 10वां पद। यिर्मयाह की पुस्तक 19 अध्याय और उसका 10वां पद। तब तू उस सुराही को उन मनुष्य के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे। हालेलुया जी। अभी यहाँ पे भी ना मैं फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो सुराही बोला गया ना, ये सुराही नहीं है, ये सुराही नहीं है। ये जगह पे यदि जैसे 19 पद को हम शुरुआत से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा ने यूं कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले। अभी मैंने ग्रुप में ना एक फिर से एक और फोटो डाली है, इसका नाम है बकबुक। इस बर्तन का नाम है बकबुक, और
जब इसको आप हिब्रू भाषा में इस वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह के 19 पद को आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इस बर्तन का नाम लिखा है बकबुक। और इसमें यहोवा ने इसको स्पष्ट रूप से सुराही नहीं कहा, यहोवा ने इसको स्पष्ट रूप से बकबुक कहा। लेकिन आपको देखने पे ये बर्तन सुराही जैसा दिखता होगा, लेकिन सुराही और इसमें बड़ी खासियत है। ये बर्तन पानी भरने के लिए नहीं है, ये बर्तन पानी भरने के लिए बिल्कुल नहीं है। इस बर्तन की खासियत ये है कि ये बर्तन बड़ी महंगी चीजों को रखने के लिए है। महंगी चीजों का मतलब है आपके पास यदि कोई दवा हो, जैसे कोई बड़ी औषधि हो, आप जो किसी औषधि को रखना चाहते हो, उसके लिए आप इस बर्तन को इस्तेमाल करते हैं। आप शहद रखने के लिए इस बर्तन को इस्तेमाल करते हैं। किसी तरह की और दवाई या मलहम या विशेष तरीके का तेल, इसमें देखिए आप इसको ध्यान देंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो वही बर्तन है जो शेमेक, जो हमने विधवा के बारे में हमने देखा। लेकिन इस बर्तन में हैंडल नहीं है, आपने गौर किया? ये बर्तन और उस बर्तन में फर्क ये है, एक बर्तन जिसमें हैंडल है ना, वो डेली यूज का बर्तन है, वो हर दिन सुबह शाम खाना बनाते हुए सुबह शाम या लगातार इस्तेमाल करने वाला बर्तन है। लेकिन ये जो बर्तन है ये लगातार इस्तेमाल करने वाला बर्तन नहीं है, ये बड़े विशेष रूप से विशेष समय में इस्तेमाल करने वाला बर्तन है। अब मुझे कैसे पता है कि ये बर्तन जो है वो ऐसी विशेष परिस्थिति में इस्तेमाल होता है? अभी मैं आपको एक और जगह पे लेके चल रहा हूँ जहाँ पे इस बर्तन के बारे में ये बात की हुई है। और ये बर्तन के विषय में आपको मिलेगा पहला राजा और उसका 14 अध्याय और 13 पद। पहला राजा और उसका 14 अध्याय और उसका 13 पद। पहला राजा 14 अध्याय और पहला पद। उस समय सॉरी 3 पद, पहला राजा 14 अध्याय 3 पद। उसके पास तू 10 रोटी और टिकिया और एक कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लड़के का क्या होगा। हालेलुया। जी, यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे ना तो यारोबाम करके एक राजा है। वो राजा अपनी पत्नी को एक भविष्यवक्ता के पास भेज रहा है और वो बोल रहा है जब तू भविष्यवक्ता के पास जाएगी ना, एक कुप्पी मधु भी लेके जाना, उसके पास में रोटियां लेके जाना, टिक्कियां लेके जाना और एक कुप्पी मधु। ये जो कुप्पी शब्द है ना, यहाँ पे भी मूल भाषा में बुब्बक ही लिखा हुआ है। इससे हमको बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि राजा जैसे बड़े बड़े लोग भी इस बर्तन का उपयोग जो है वो शहद रखने के लिए करते हैं। विशेष तरह की चीजें हमने देखा, तेल रखने के लिए एक बर्तन है और तेल को जमा करने के लिए एक दूसरा बर्तन है, और शहद और ऐसी औषधि जैसी और बर्तनों को रखने के लिए एक अन्य तरह का बर्तन है। ऐसे तरह तरह के बर्तन जो हैं वो परमेश्वर ने इसके बारे में बताए हैं। और अभी जो हमने जो यिर्मयाह की पुस्तक देखी ना, उसका 19 अध्याय, क्यों मैं वापस आपको उस 19 अध्याय में लेकर जा रहा हूँ। वहां पे आप देखेंगे उस 19 अध्याय में लिखा गया है इस सुराही को लेना है और इस सुराही को तोड़ देना है। क्यों परमेश्वर ने किसी और बर्तन के बारे में नहीं बोला? क्यों परमेश्वर ने सिर्फ इसी बुब्बक के बारे में बोला? क्या कारण है कि प्रभु चाहता है कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता जो है वो बुब्बक को लिए यहाँ से अपने कुम्हार के पास जाएगा और वो बुब्बक को लेगा और इस बर्तन को ही सारी प्रजा के सामने उनके अपराधों को कहते हुए कि उन्होंने अपने बच्चों को बलि कर दिया है, मूर्तियों के सामने अपने बच्चों को बलि कर दिया है और ऐसे तमाम घटिया तरह के कार्य उन्होंने किए हैं। और उसके करने के कारण परमेश्वर का भयंकर क्रोध उनके ऊपर आने वाला है और ऐसे दिन आएंगे जब वो अपने बच्चों को खाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसी भविष्यवाणी कराई है और उनको बोला है इसके सामने, परमेश्वर ने बोला उन सब के सामने जब तू इन बातों को बोल देगा, इस बर्तन को तोड़ देना और उनको बताना जैसे बर्तन टूटा है और दोबारा जुड़ नहीं पाएगा, वैसी ही स्थिति परमेश्वर तुम्हारी करने वाला है। इस बर्तन की खासियत अभी हमने जाना, ये बर्तन विशेष रूप से कुछ खास चीजों को रखने के लिए बना और यही बात परमेश्वर इस्राएलियों को बोलना चाहता था। ये जो तुम
बुकबक हो, तुम सामान्य बर्तन नहीं हो, तुम विशेष अलग किए हुए लोग हो, तुम बहुत खास चीज जो यीशु मसीह का सामर्थ्य है ना, उस सामर्थ्य को रखने वाले लोग हो, उन सामर्थ्य को अपने अंदर जमा करने वाले लोग हो। ऐसे लोग हो तो तुमने अपने आप को अशुद्ध कर दिया है। तुमने ऐसी कार्यों को करके अपने आप को इतना 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 अशुद्ध कर दिया है कि अब मैं तुमको तोड़ने को हूं। ये परमेश्वर उनको बताने जा रहा है, और इसीलिए परमेश्वर ने इस जगह पे इस बर्तन का उपयोग किया। अब इस सारे जो हमने इतने बर्तनों के विषय में देखा कि परमेश्वर, आपने गौर किया कि परमेश्वर ने जब उस विधवा को जो तेल दिया एलीशा के वचन से, वहां पे उस छोटे बर्तन से तेल बड़े बर्तन में गया, लेकिन छोटे बर्तन में तेल हमेशा बना हुआ था। शायद इस पूरे कार्य के बाद भी वो बर्तन दोबारा भरा हुआ होगा, लेकिन वो जो बड़े बड़े बर्तन जो लेके आए गए थे पड़ोसियों से, वो बर्तन वापस खाली हो गए होंगे। क्यों खाली हो गए होंगे? क्योंकि उन बर्तनों का तेल, एलीशा ने उसको बोला कि अब ये सब जब तेल जमा हो गया है तो जाओ और उनसे बेच दो उस तेल को और अपना सारा कर्ज चुका दो, और जो बच जाएगा उसको रखे रहना, आगे समय में काम आएगा वो तेल। बिल्कुल इसी तरह वो सारे जो बर्तन जो पड़ोसियों के पास से आए थे, जाहिर सी बात है एक समय के बाद उनको वापस करना पड़ा होगा, वो सब खाली किया गया और वो वापस दिया गया। लेकिन ये छोटा जो था ना, जो शेमेक था, ये कभी वापस नहीं किया गया। ये इस घर का हिस्सा है और ये हमेशा 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 उसमें तेल की भरपूरी है। दूसरे बर्तन एक सीजन के लिए भरे हुए थे, लेकिन शेमेक की खासियत है वो सारे सीजन भरा हुआ है। अब इनसे जो हमने शुरुआत किया ना, पौलुस प्रेरित की जो उस वचन से, जो दूसरा कुरिन्थियों और उसके दूसरा कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय में, सॉरी 4 अध्याय उसके 7 पद में जो हमने जो मिट्टी के बर्तनों के विषय में पढ़ा ना, जो यीशु मसीह की सामर्थ्य है, उसका इन बर्तनों से बड़ा गहरा संबंध है। गहरा संबंध ऐसे है कि हम कौन से बर्तन हैं जिसपे परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इन बहुत थोड़े से बर्तनों को जब मैंने इनके बारे में सीखा तो मुझे पता चला कि एक बर्तन है जिसमें तेल भरा जाता है, एक बर्तन है जिसमें शहद भरा जाता है, और एक और बड़ा बर्तन है जिसमें इस दूसरे तेल को भरा जाता है। लेकिन एक और बर्तन है जिसको यदि खाली हो तो उसको लोगों के सामने तोड़ दिया जाता है, उसको नाश किया जाता है, ताकि दूसरे उसको देखकर सीखें। 4 तरह की घटनाओं में ऐसे बर्तनों के विषय में परमेश्वर सिखाता है कि आशीष देने वाले बर्तन भी हैं और दूसरों को सामर्थ्य के साथ भेंट करने वाले और चंगा करने वाले भी बर्तन हैं, और एक समय के लिए भरे हुए लेकिन एक समय के बाद खाली होने वाले बर्तन भी हैं, और हमेशा खाली रहकर टूट जाने वाले बर्तन भी हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि मैं और आप किस तरह के बर्तन बनना चाहते हैं। जब पौलुस प्रेरित इस बात को बोल रहा है, मैं उस वचन पे मैं और कहीं नहीं जाना चाहता हूँ कि वो बातें और आगे कहाँ गई। मैं आज का वचन उस बारे में नहीं है। आज का वचन परमेश्वर सिर्फ इस बारे में बात कर रहा है हमसे कि हम कौन से वाले बर्तन हैं और हम कौन से वाले बर्तन बनना चाहते हैं अपने जीवन में। क्या ऐसे बर्तन जिनमें दूसरा कोई अपना आशीष होंगे ले, और एक टाइम में हम भरे हों, लेकिन एक समय के बाद जब हमारी जरूरत खत्म हो जाए तब वो बर्तन बंद करके रख दिया जाएगा कई अगला सीजन आने तक। या एक दूसरा बर्तन जिसमें लगातार वो छोटा होगा। इनकी फर्क देगा आपने। बड़े बर्तनों में सिर्फ एक सीजन तक तेल था क्योंकि उनका मुंह बहुत बड़ा था। जिन बर्तनों का मुंह बड़ा होता है ना, उनको आप हर दिन हर समय इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो मूल्यवान चीजें होती हैं, जिनको रखने के लिए डेली रूटीन की चीजें होती है, उनको रखने के लिए विशेष तरह का बर्तन बनता है और उसका मुंह बड़ा छोटा होता है। जब आपने देखा ना, शेमेक और बुकबक का मुंह छोटा है और उनका नीचे का आकार बड़ा है। क्यों? क्योंकि यदि वो ठोकर लग जाए, किसी कारण से वो गिर जाए, तो पूरा ना गिरे, इसका भी ख्याल रखा गया है। क्या मैं और आप ऐसे बर्तन हैं जो ठोकर खाने के बाद भी पूरा गिर जाते हैं? यदि हम पूरा गिर जाते हैं तो हम वो बड़े मुंह वाले बर्तन हैं, और यदि हम ठोकर खाने के बाद भी
संभल जाते हैं। हमारे अंदर वो जो हमारे अंदर बहुमूल्य चीज है ना, वो भी हमारे अंदर यीशु जो है वो रह जाता है, वो पूरा खत्म नहीं हो जाता। वो वापस भरने के लिए हम इंतजार करते हैं और वापस हम भर जाते हैं। तो हम शेमेत और उब्बक हैं। शहद जैसे वाले बर्तन जो बड़ी मिठास अपने अंदर समेट के रखते हैं, और जब लोग राजा जैसे लोग उसको अपने बर्तनों को अपने लोगों को भेंट देने के लिए ऐसे बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं, ये बड़े आदर के पात्र हैं। क्या हम हालेलुया। ऐसे आदर के पात्र हैं? ये हमारे सामने एक सवाल है। पर आज ना मैं इस कुछ इन चीजों को मैं ऐसे नहीं मैं आपको बोलना चाहता कि आप ये बन जाए या वो बन जाए। मैं बस आपके सामने कुछ सवालों को रख के मैं इस वचन को मैं यहीं पे मैं इसको विराम देना चाहूंगा कि हम कैसे बर्तन हैं परमेश्वर की दृष्टि में। आपको क्या लगता है कि हम किस तरह के बर्तन हैं? क्या हम बड़े मुंह वाले बर्तन हैं या हम छोटे मुंह वाले बर्तन हैं? हम आशीष देने वाले बर्तन हैं या आशीषों से भरे हुए हर सीजन में आशीषित बर्तन हैं? क्या हम तोड़े जाने वाले बर्तन हैं या सहेज कर रखे जाने वाले बर्तन हैं? मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने इन बच्चों के द्वारा जरूर आपसे बात किया होगा और आप जरूर विचार करेंगे कि आप कौन से बर्तन हैं और आप कौन से बर्तन बनना चाहते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आमीन।